एक बार आप सभी मुझे कमेंट्स करके बताएं, एम आई ऑडिबल? परफेक्टली मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? एक बार कमेंट करके बताएं जल्दी से। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, आज है सारे स्टूडेंट्स और करते हैं अपनी इस प्यारी सी क्लास को स्टार्ट। ठीक है, मैं वेट करूंगा 1-2 मिनट का, ताकि सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे ना, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, ग्रेट। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, नाउ ओके, सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर? कैसे हैं भाई आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो भी बिंदास तरीके से चल रही होगी ना। चलिए, तो एक बार सभी स्टूडेंट आ जाइए, फिर करते हैं अपनी इस क्लास को स्टार्ट। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने रिसेंटली एक टॉपिक को फिनिश किया था, और उस टॉपिक का नाम है अपने आप में क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलो, आज उसी पे बेस्ड हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस बेहद ज्यादा हो जाते हैं, तो उनके भी हम यहाँ पे प्रॉपरली अब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसकी हम यहाँ पे प्रॉपरली अब क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए भाई, करते हैं क्लास को स्टार्ट। आज स्टूडेंट्स कम आए हैं भाई, क्या चक्कर है? जब आपको रिकॉर्डेड क्लास ही देखनी होती है तो आप लाइव करवाते ही क्यों फिर? हैं, रिकॉर्डेड ही ले लिया करो फिर बैच को, कि भाई सर हमें रिकॉर्डेड फॉर्म चाहिए वीडियो। ऐसे स्टूडेंट्स बड़े बेकार लगते हैं भाई मुझे, है ना। लिया है लाइव बैच, देखते हैं रिकॉर्डिंग, फिर फायदा है क्या उस चीज का? फिर लाइव बैच के पैसे मत दिया करो ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में ले लिया करो। हद होती है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो आएगा वो तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो करते हैं माय स्टूडेंट्स इस क्लास को स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन दिस साइड इज विजय कुमार, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। और करते हैं आज हमारी इस प्यारी से क्लास को स्टार्ट। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पे बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं कंपाइल करके आप लोगों के लिए लेके आऊं। आफ्टर द क्लास दिस पीडीएफ आई विल प्रोवाइड इन योर बैच और ऑल्सो टेलीग्राम चैनल, है ना। तो इस क्लास के बाद में ये पीडीएफ मैं आपके बैच में प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। और ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पे ही रहने वाले हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को एक टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ, देन उसकी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये हमारी अभी स्ट्रेटेजी यहाँ पे प्रॉपरली चल रही है। लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पे करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक की प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस, और देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें हमारे यहाँ पे निकल के आते हैं। दीज आर माई सोशल मीडियाज, इस पे आप मुझे प्रॉपरली फॉलो करके चल सकते हैं, है ना। और चीजों को आप यहाँ पे प्रॉपरली कन्वे करके चल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको बेटा यूट्यूब चैनल से कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस देखने से वोकैब वगैरह की, तो आप इस पे क्लिक कर देना, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्टली आप वहाँ पे इजिली मुझे मिल जाओगे। बहुत मेहनत से मैंने ये पीडीएफ बनाई है। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी क्योंकि मेरी थोड़ी सी हेल्थ ऐसी थी, तो मैंने सोचा कि इस टाइम का थोड़ा सा फायदा उठाया जाए, और ये पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दी। ठीक है, कल के डेट में यानी मैंने ये पीडीएफ बनाई, और ये पीडीएफ मैंने कल के डेट में ही तैयार की है, और बहुत अच्छे अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे ये क्वेश्चंस। करते हैं इस क्लास को स्टार्ट, और करते हैं ताबड़तोड़ क्वेश्चंस की हम यहाँ पे प्रॉपरली प्रैक्टिस। ठीक है, रेडी? चलिए चलिए भाई, राधे राधे। ठीक है, तो करते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की शुरुआत। तो चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चे, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और देखते हैं उसमें क्या हमारा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो आ जाइए भाई, पहला क्वेश्चन स्टेप 1 के क्वेश्चन हैं, और अब यहां से हम इस पहले क्वेश्चन को सीखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप लोग बताओगे पहले क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहते हैं नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन।
एंड नो एरर, यानी कि ए पार्ट यहाँ पे प्रॉपर ये है, बी पार्ट प्रॉपर ये हो गया, सी पार्ट प्रॉपर ये हो गया और डी पार्ट हो गया अपना नो एरर। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, देन फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, क्या हमारा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। जल्दी से एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं। अब आप लोग मुझे प्रॉपर कमेंट्स करके बताएं। देखो जल्दी से एक बार कमेंट्स करके बताएं भाई, प्लीज डू इट फास्ट फास्ट। देखो कहता है नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये सोचेंगे एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस की बात हो रही है ना, तो मैं यहाँ पे प्लूरल ही रहने दूंगा तो कि कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे नहीं, अगर यहाँ पे आप लैंग्वेज की बात करते हैं, सॉरी नॉलेज की बात करते हैं, देखो, और अगर मैं यहाँ पे नॉलेज की बात कर देता हूँ, हाँ, तो नॉलेज अपने आप में यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। और ये कैसा नाउन है माय डियर स्टूडेंट्स, ये अपने आप में नॉलेज जो होता है वो अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। ये क्या है, अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ, और अगर ये अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो मेरे प्यारे बच्चे ये अपने आप में एक सिंगुलर बन सकता है कि नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है सर, क्योंकि नॉलेज तो अपने आप में एक अनकाउंटेबल की तरह भी ट्रीट होता है। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे आर काटो, फिर आप यहाँ पे किसका यूज करोगे प्यारे बच्चों, इसका आप यहाँ पे प्रॉपरली यूज करोगे। कहता है नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। तो ये इसका एक्चुअली लॉजिक हमारे यहाँ पे निकल के आएगा। बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर दिया है, वेरी गुड प्रियंका। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स ने परफेक्ट मुझे यहाँ पे आंसर दिया है, बहुत बढ़िया है ना। तो ऐसे ही आप लोगों को अब एफर्ट लगाने हैं, पहले का से, अरे भाई दूसरे का प्रियंका थोड़ा थांबा है, थोड़ा थांबा, ठीक है, आराम आराम से करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, आराम आराम से चीजों को करेंगे और बेस्ट तरीके से चीजों को हम यहाँ पे कन्वे करके चलेंगे। आ जाओ अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एवरीवन ऑफ द फिल्म्स you suggested are not worth seeing and no error। तो एक ऑप्शन ये हो गया, बी ए सी हो गया, डी अपने आप में नो एरर हो गया। चलो इसमें बताओ आप क्या आंसर यूज करोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड का आंसर बताएंगे आप लोग, सेकंड का आप लोग आंसर्स बताएंगे मुझे प्रॉपर तरीके से कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो अब यहां पे फिर से वही कहता है कि बेटा एवरीवन ऑफ द फिल्म्स, ठीक है, और अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो एवरीवन होता है ना, होने को तो ये अपने आप में एक सिंगुलर की तरह ट्रीट करता है, लेकिन आपको ये दिखता है प्लूरल। हाँ, कहता है एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड, मेरे प्यारे बच्चे, आर नॉट वर्थ सीइंग एंड नो एरर। मतलब कि ए ऑप्शन पे कोई खराबी नहीं है, बी ऑप्शन में कोई खराबी नहीं है, सी ऑप्शन, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चे एवरीवन। अब यहाँ पे आप अगर वर्ब को यूज करोगे तो इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को यूज करोगे, फिर से काटो, फिर से यहाँ पे आप इज का ही यूज करोगे, फिर से यहाँ पे आप इज का ही यूज करोगे। नहीं मेरे प्यारे भाई, क्योंकि हम यहाँ पे खेल खेल रहे हैं किसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, बस, और इससे ज्यादा कोई नया कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पे बेस्ड हमारे क्लास में किए थे, उन्हीं पे बेस्ड यहाँ पे हम चीजों को एनालिसिस करके चल रहे हैं। ठीक है, चलो अब आप थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इस बात पे थोड़ी सी अब चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, और ये कौन से मैंने आपको करवाए हुए हैं जो आपको इन पीडीएफ्स में क्वेश्चंस में मिलेंगे। कहता है कि ईच ऑफ देम अलोंग विद देयर फैमिलीज एंड देयर पेट्स इज गोइंग टू गोवा फॉर द समर वेकेशन, है ना। क्या कहा उसने कि ईच ऑफ देम, हर एक, अलोंग विद देयर फैमिलीज, अपने फैमिलीज के साथ, एंड देयर पेट्स के साथ में, इज गोइंग टू गोवा फॉर द समर वेकेशन, कि भाई समर वेकेशन के लिए वो गोवा चले गए। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, ये अपना थर्ड। हाँ, आइदर ही अलोंग विद देयर पेरेंट्स, नहीं 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 नहीं, अब देखो डियर, अगर मैं इस, हाँ, अगर मैं यहाँ पे इतने की बात करूं, कहता है देयर फैमिलीज एंड देयर पेट्स, अगर मैं इतने की बात करूं तो एक बात लॉजिकल आप सोचो मेरे प्यारे बच्चे, वो अपने आप में अब इस चीज की पोजीशन दिखा रहा है, तो मैं इस देयर को हटा के यहाँ पे मैं हिज का यूज कर सकता हूँ कि हिज फैमिलीज एंड देयर पेट्स, है ना, हिज फैमिलीज एंड देयर पेट्स। अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ, अगर यहाँ पे ईच का यूज हुआ है बॉस, ईच का यूज हुआ है,
तो आने वाली जो ये वाली वर्ब है मेरे प्यारे बच्चे ईच, अपने आप में सिंगुलर को काउंट करता है। इसका मतलब यहाँ पे तो ये करेक्ट है, लेकिन इस पार्ट में हम एरर मान के चलेंगे, यानी कि देयर की जगह आप यहाँ पे हिज का यूज करते हैं। हिज फैमिलीज एंड देयर पेट्स, देयर फैमिलीज एंड पेट्स नहीं, हिज फैमिलीज एंड देयर पेट्स। आप यहाँ पे इस तरीके के सिनेरियो को यूज करके चलोगे, क्योंकि वहां पे हमें पोजेशन दिखाना है कि मेरी फैमिली के साथ में मैं घूमने गया था, इस तरीके से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। कहता है द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलिंग मीटिंग एट द कलेक्टर। चलो बताओ भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4th। क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर बताएंगे आप लोग। देखो अब कहता है कि अब यहां पे देखो लॉजिकल, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं इसको मिटा के, तो कहता है द सेक्रेटरी। हाँ, तो अगर मान के चलो मेरे प्यारे बच्चे सेक्रेटरी अपने आप में यहाँ पे एक नाउन है, हाँ, तो ये तो सब्जेक्ट भी हुआ। भाई साहब हमें एंड देखने को मिल गया, और कॉन्सेप्ट क्या कहता है अपना, मैंने आपको बताया था कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय द एंड, यानी कि टू सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट नंबर 1 ये हो गया एंड से जुड़ा हुआ है, और प्रिंसिपल भी यहाँ पे अपने आप में एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 2। अब इन दोनों को हमने एंड से कनेक्ट किया हुआ है, तो आने वाली जो वर्ब है वो तो कहीं ना कहीं फिर प्लूरल रहने वाली थी, भूलना मत। तो इसका मतलब यहाँ पे पहले से ही प्लूरल है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, हाँ, काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टर, मतलब कि इसमें नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डी। सर ग्रामर में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के बाद मिक्स्ड प्रैक्टिस कितने मंथ करना होगा? मेरे प्यारे शायद देखो मैं सारी चीजें आप लोगों को करवाने वाला हूँ, बस शर्त ये होनी चाहिए जो भी मैं आप लोगों को अब टॉपिक वाइज करा रहा हूँ उसकी आप घर पे भी प्रैक्टिस किया करो प्रॉपरली तरीके से। ठीक है, तो आपको वहां पे क्या है कि प्रॉपर तरीके से चीजें समझ में आएंगी, और जैसे आप टॉपिक वाइज अपने आप में कमांड अपनी बना लोगे तो आपको फिर मिक्स्ड एरर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मिक्स्ड एरर मैं भी करवाऊंगा और आप लोग भी करवाओ, आप लोग से भी मैं प्रॉपर करवाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया इसमें नो एरर। चलो 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वी ऑल आर अवेयर दैट हार्म्स एंड सर्टेनली इज वन ऑफ दोज हु इज इंटरेस्टेड इन ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स। बताए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है ये अपने आप में, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, अब देखो डियर, कहता है वी, अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे वी यूज हो रहा है तो ये तो अपने आप में पहले से ही दिक्कत हमें ये दे रहा है कि ये प्लूरल नजर आ रहा है। वी ऑल, है ना, ऑल भी अपने आप में एक प्लूरल होता है। दैट हार्म सेक्रेटरी इज, है ना, ये चीज यहाँ पे यूज हो गई, हाँ इज। कहता है फिर, अब देखो यहाँ पे इसके लिए मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे इज आ गया, यानी कि वन ऑफ दोज हु। अब वन ऑफ दोज, जबकि आपको ये पता है मेरे प्यारे बच्चे दोज अपने आप में एक प्लूरल के लिए जाना जाता है, और इसके बाद में आप इस हु का यूज करें तो हु का यूज आपने किया किसके लिए होगा? इसके लिए। तो आने वाली वर्ब फिर कैसी होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे? आर, प्लूरल होनी चाहिए। हु आर इंटरेस्टेड इन ऑल काइंड्स ऑफ पर्स, यानी कि स्पोर्ट्स, यानी कि हर किसी स्पोर्ट्स में वो अपना इंटरेस्ट डेवलप करता है। तो इसमें हम कौन से पार्ट में एरर निकाल के चलेंगे? ए पार्ट ये हो गया, बी यानी कि सी पार्ट में हम यहाँ पे प्रॉपरली एरर निकाल के चलेंगे, यानी कि सी पार्ट में हमारा यहाँ पे एरर होगा, सी पार्ट में हमारा यहाँ पे एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, कहता है एवरी वन ऑफ अस नॉन नो, हाँ एक मिनट रुक जाइए भाई, हाँ ठीक है ये चीज। अब देखो कहता है एवरी वन ऑफ अस नो, अब नो जो है यहाँ पे वर्ब की एक फर्स्ट फॉर्म की तरह ही डील कर रहा है। ठीक है, कहता है दैट ही इज नॉट कैपेबल ऑफ, ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब होते हैं, ध्यान रखना, कैपेबल ऑफ रिमेनिंग अंडर वाटर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं। है ना, अब मेरे प्यारे भाइयों ये देखो कि अगर यहां पे हम बात करते हैं एवरीवन, है ना, तो मेरे प्यारे बच्चे आप वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करोगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप या तो एस को यूज करो या ईएस को यूज करो। हाँ, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे नो लिखा हुआ है ना, जबकि ये नहीं होना था, यहाँ पे क्या होना था अपने आप में नोज, ये होना चाहिए था इन इसके अकॉर्डिंग, यानी कि ए पार्ट में ही हम यहाँ पे प्रॉपरली हमारा एरर मान के हम चलेंगे। ए पार्ट में हमारा यहाँ पे क्या हो गया प्यारे बच्चों? एरर हो गया। और ये चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो,
हर किसी यानी कि टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि हर किसी टाइप के एग्जाम को ये अप्रोच करेगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, आ जाओ। कहता है अपने आप में क्वेश्चन नंबर 7, कहता है नॉट ओनली ही बट ऑल्सो। हाँ, अब आप सभी को पता है बेटा, नॉट ओनली का जो कंपाउंड बनता है ना, वो बट ऑल्सो के साथ में कंपाउंड बनता है, तो यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज सन्स वर ब्लेम्ड फॉर द एक्ट एंड राइटली सो नो एरर। अब बताओ मुझे इसमें क्या एरर होगा भाई, अब बताओ मुझे इसमें क्या एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है प्यारे बच्चों, कि कहता है कि नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज सन्स। हाँ, अगर मैं यहाँ पे सन्स की बात करूं तो प्यारे बच्चों ये अपने आप में क्या एक नाउन है, टेक्निकली अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है। और कैसा सब्जेक्ट है, अपने आप में नहा धो के ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब भी फिर प्यारे बच्चों क्या है, प्लूरल ही है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही यहां तक, मतलब कि ए पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। फिर देख लेते सी को, कहता है फॉर द एक्ट एंड राइटली सो, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है, फिर कोई दिक्कत है ही नहीं इस क्वेश्चन में। फिर इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। फिर इस वाले क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है ही नहीं, तो ये चीज भी आपको माइंड में प्रॉपर तरीके से कन्वे होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, कहता है द नंबर ऑफ पीपल। आ जाओ, मैंने क्या बोला था, एक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था किस चीज का, द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ, सिखाया था कि नहीं सिखाया था, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। आ जाओ, हर टाइप मैंने आप लोगों को करवा रखा है, और ये कुछ क्वेश्चंस मेरे द्वारा बनाए गए हैं, कुछ मैंने इसमें प्रीवियस ईयर डाला है, और कुछ इसमें अपने आप में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे। देखो, कहता है द नंबर ऑफ पीपल, कहता है अपने आप में द नंबर ऑफ पीपल। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद होगा तो अप्लाइंग, मेरे प्यारे बच्चे, ये नहीं होगा, फिर यहां पे वॉज रखो, फिर यहां पे वॉज रखो। कहता है द नंबर ऑफ पीपल। अब आप सोचोगे कि सर पीपल तो अपने आप में प्लूरल है, तो आने वाली वर्ब फिर प्लूरल होनी चाहिए थी। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आप इस चीज की बात करोगे द नंबर ऑफ पीपल, यानी कि पीपल, यानी कि यहाँ पे पूरा पर अगर मैं ऑफ की बात कर दूं तो ये सिलेक्शन को दिखा रहा, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग, पूरे के पूरे एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात हो रही है। अप्लाइंग वाज सो लार्ज बट सॉरी दैट ही कॉलेज हैड टू स्टॉप लाइक इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स, ठीक है। ये इसका एक बेहतरीन सा लॉजिक हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द डायरेक्टर अलोंग विद द स्टाफ मेंबर्स। हाँ, द डायरेक्टर एक सब्जेक्ट, यहां पे अपने आप में ये हो गया नाउन, कह देते हैं उसको, अलोंग विद द स्टाफ मेंबर्स के साथ वर प्रेजेंट फॉर, मेरे प्यारे बच्चे, एनुअल डे सेलिब्रेशंस, है ना। अब एक बात बताऊं आपको मैं, देखो, कहता है द डायरेक्टर अलोंग विद द स्टाफ मेंबर्स, है ना। द स्टाफ मेंबर्स की आप यहाँ पे बात करते हो, लेकिन डायरेक्टर मेरे प्यारे बच्चे उनके साथ क्या था, अकेला, तो इसका मतलब ये घटाओ, और यहाँ पे भी आप वॉस का यूज करोगे, मतलब कि सी पार्ट में अपना एरर होगा। वेरी गुड मेगा, बहुत बढ़िया आपने बताया। चल क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखते हैं। कहता है वन ऑफ माई डिजायर आर टू बिकम अ डॉक्टर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वन ऑफ की जब भी हम बात करते हैं, हाँ, तो प्यारे भाइयों ये अपने आप में क्या होता है, एक सिंगुलर की तरह ही डील करता है, और अगर ये सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी फिर यहाँ पे क्या होनी थी, सिंगुलर होनी थी। ये तो ये हो गया अपने आप में यहाँ पे, यानी कि बी पार्ट में हम यहाँ पे एरर निकाल के चलिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आज 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 आप लोग है ना बहुत अच्छा एफर्ट लगा रहे हो। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से अब आगे बढ़ते हैं। चलो 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। बताएं बताएं भाई जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। देखो,
अब मैंने क्या कहा था बेटा, जहां भी आपको एक एंड का फंक्शन दिख जाए, देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी सिखा देता हूं कि सब्जेक्ट नजर आ गया एक, और फिर आपको एंड नजर आ गया, फिर इसके बाद में आपको एक सब्जेक्ट नजर आ गया, तो आने वाली जो वर्ब होगी प्यारे भाइयों, वो कैसी होगी अपने आप में, फिर प्लूरल होगी। ठीक है, तो इसमें देखो अ हर्ट एंड दिख गया, अ कोल्ड। हाँ, तो अब आने वाली वर्ब कैसी होगी, फिर प्लूरल। तो सी पार्ट में आप एरर निकाल के चलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 की बात करता है, आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर ऑफ द रोड्स, हाँ, लीड टू द इंस्टीट्यूट। चलो बताएं, बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया भाई, मेगा ने सही बताया कि देखो आइदर ऑफ द। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये इसको मैं सिंगुलर मान लूंगा, तो यहां पे आप फिर सिंगुलर के तो यूज करोगे, तो मेरे मेरे बच्चे लीड्स लगाओ ना। लीड क्या होता है, लीड्स, इस तरीके से, यानी कि बी पार्ट में अपना एरर हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर अब 13 आप लोग मुझे बताओगे। कहता है द एक्सप्लेनेशन दैट ही गेव फॉर मिसिंग द मीटिंग वर नॉट सेटिस्फैक्टरी। बताएं, ए पार्ट ये हो गया, बी पार्ट ये हो गया, सी पार्ट ये, डी पार्ट ये, और यानी कि इसमें 5 पार्ट बनाए हैं बेटा, नो एरर भी इसमें इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं। चल बताएं। वॉज नॉट कह रहे हैं, चलो देखते हैं। कहता है द एक्सप्लेनेशन दैट ही गेव, है ना, ही आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो ही है, हाँ अपने आप में क्या एक सिंगुलर है, तो फिर मेरे प्यारे बच्चे काटो ना इसको, वॉज। क्यों, क्योंकि गेव जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट को डिनोट कर रहा है, इसलिए आने वाली वर्ब भी हमने फिर एक पास्ट की ही यूज किया, यानी कि नहा धो के हमारे डी पार्ट में एरर हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14। कहता है मैनी कस्टमर्स हैव कंप्लेंड बिकॉज हिज गुड्स वाज इंफीरियर इन क्वालिटी। यानी कि मैनी कस्टमर्स क्या करते हैं बेटा, कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि जो तुम्हारे जो गुड्स है, जो तुम्हारे आइटम्स हैं, उनमें क्या है काफी कंप्लेंट्स वगैरह, यानी कि तुम्हारी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, जो तुम्हारी क्वालिटी है वो क्या है, अच्छी नहीं है, जो तुम्हारी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। अब देखो भाई, बड़ा सीधा सा फंडा है इसका। अगर यहां पे कह रहा है कि मैनी कस्टमर्स, हाँ, तो आने वाली वर्ब तो पहले से यहां पे हैव लिखी हुई है, तो ये तो करेक्ट है ना। अरे भाई हैज नहीं होगा, अरे मैनी कस्टमर्स है, मैनी अपने आप में एक प्लूरल को डिनोट करता है, मैनी कस्टमर बहुत से कस्टमर्स, हैव कंप्लेंट, और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मतलब यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत ही नजर नहीं आ रही। बिकॉज अपने आप में यहां पे एक कंजंक्शन बन गया। हाँ, कहता है हिज गुड्स वॉज, अब बेटा यहाँ पे मैनी है, हैव है, तो फिर मेरे प्यारे बच्चे वॉज कटेगा, यहाँ पे वर ही आना था। हिज गुड्स, अब गुड्स भी तो अपने आप में एक प्लूरल है ना आइटम्स के लिए, यानी कि वर इंफीरियर टू क्वालिटी, ऐसे। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 का आंसर आप लोग बताओगे, अब 15 का आंसर आप लोग बताओगे, बताओ। कहता है अर्जुन वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क। बताएं, देखो कहता है अर्जुन, अगर मैं यहां पे इस अर्जुन की बात भी कर देता हूं, हाँ, तो अर्जुन नहा धो के अपने आप में क्या एक नाउन बन रहा है, हाँ, और भाई साहब ये अपने आप में एक सिंगुलर नाउन बन रहा है, तो सिंगुलर है और टेक्निकली ये सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए थी, फिर इसके अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब जो होनी चाहिए थी वो कैसी होनी चाहिए थी मेरे प्यारे बच्चे, सिंगुलर। हाँ, तो यहां पे वो पहले से ही सिंगुलर है, वॉज पहले से सिंगुलर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नॉट सेलेक्टेड बेटा एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। फॉर द पोस्ट, फॉर क्या है, अपने आप में एक प्रीपोजिशन हो गई, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बन गया, अपने आप में एक पोस्ट, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही। फिर कहता है इन स्पाइट ऑफ, हाँ, इन स्पाइट और डेस्पाइट मेरे प्यारे बच्चे फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं, हिज हार्ड वर्क, मतलब कि इसमें नो एरर है, कोई एरर नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। अरे भाई वर कैसे हो जाएगा चिंकी, कुछ भी बोलते हो। अर्जुन बेटा सिंगुलर है, तो अर्जुन वर कर दोगे क्या आप, हैं, अर्जुन वर कर दोगे क्या आप? ये अपने आप में एक नो एरर का क्वेश्चन है, यानी कि ए पार्ट में हम यहाँ पे प्रॉपरली एरर निकाल के
चलेंगे, यानी कि पार्ट नंबर ई विल बी द करेक्ट सिनेरियो ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बहुत अच्छे और आसान आसान से क्वेश्चन है भाई, ज्यादा टफ तो है भी नहीं, और ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है देयर हैव बीन अ फॉल, यानी कि अ फेल ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ आवर कंपनी रिसेंटली एंड नो एरर। ठीक है भाई, कंपनी का डाउनफॉल आया और उनका प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, उन्होंने रिसेंटली प्रॉफिट हुआ, ये बता रहे हैं। बताएं जल्दी से। अब वेरी गुड मेगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो अब यहां पे कह रहा है कि देयर हैव बीन, अरे मेरे प्यारे बच्चे देयर हैव बीन नहीं होता, क्योंकि कंपनी की बात हो रही है ना, आवर कंपनी, तो कंपनी तो मेरे प्यारे बच्चे एक ही है ना जिसमें वो प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चे आप यहाँ पे देयर हैज बीन का यूज करो ना, हैव बीन क्या होता है, ये ए पार्ट में आप एरर निकाल के चलो, कोई बात नहीं मेगा, ठीक है, सॉरी चिंकी, है ना। तो इसमें हमारा ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 17 बता दो। कहता द डिसीजन टू ओपन ऑफिसेस इन शिमला वर टेकन एट द लास्ट बोर्ड मीटिंग। भाई डिसीजन ओपन था अभी तक, ठीक है, ऑफिस जो थे हमारे शिमला में वर टेकन एट द लास्ट बोर्ड मीटिंग, जो लास्ट बोर्ड मीटिंग में तय हुआ था। बताएं। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चे, कहता द डिसीजन टू ओपन ऑफिसेस इन शिमला। हाँ, अब इसके अकॉर्डिंग ही तो आप वर्ब को यूज करोगे ना भाई। अगर ये भाई मान के चलो कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो फिर वर्ब भी तो फिर सिंगुलर यूज करो ना। आपने यहाँ पे वर लगा रखा, उड़ाओ ना, खत्म किस्सा, सी पार्ट में आ रहा, मान के वॉज टेकन, बहुत बढ़िया, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा प्रैक्टिस में, जल्दी से बताओ, है ना। तो आसान चैप्टर है भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का धुआं उड़ा रखा है कि ये टफ चैप्टर होता है, ये है वो है, कुछ भी नहीं होता टफ, बहुत आसान चैप्टर होता है, इसमें करना कुछ नहीं होता, इसमें करना कुछ नहीं होता। मैं आपको एक पूरा का पूरा सिनेरियो बता देता हूं। यहाँ पे एक गोल्डन कॉन्सेप्ट है, वो लिख भी लेना, स्पेस भी है तो लिख लेना, गोल्डन कॉन्सेप्ट ब्लैक कलर में बताता हूं। देखो एक आप है ना कॉन्सेप्ट लिख लेना, इस कॉन्सेप्ट का मैं नाम देता हूं गोल्डन कॉन्सेप्ट, ये चीज ध्यान रखना, और ये अपने आप में एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को हाईलाइट भी करेगा। क्या क्या है इसको लिख लेना। अगर मान के चलो मेरे प्यारे बच्चे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक वर्ब दिख रही है, हाँ, इस वर्ब से पहले आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट दिखेगा, और शायद मैंने पहले भी करवाया हुआ होगा, और इस वर्ब के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है, इस वर्ब के बाद में आपको यहाँ पे एक टेक्निकली ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब करते क्या है ना आप, कि जो हमारा सब्जेक्ट बनता है, जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, या तो वो सब्जेक्ट अपने आप में एक नाउन बनेगा, है ना, या फिर वो सब्जेक्ट अपने आप में क्या बनेगा, हमारा प्रोनाउन बनेगा। ये चीज आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं नाउन की बात कर दूं तो नाउन अपने आप में या तो सिंगुलर हो सकता है बॉस, या नाउन अपने आप में क्या हो सकता है, एक प्लूरल हो सकता है। सेम सिनेरियो यहां पे अप्लाई करोगे, या तो प्रोनाउन अपना सिंगुलर होगा या प्रोनाउन अपना प्लूरल होगा, ठीक है। सेम सिनेरियो इसमें अप्लाई करेंगे कि अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे नाउन भी हो सकता है, या ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे एक प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है ना। और फिर हम नाउन की बात कर देते हैं तो नाउन अपने आप में एक सिंगुलर भी हो सकता है ऑब्जेक्ट के सेंस में, और ये ऑब्जेक्ट के सेंस में अपने आप में एक प्लूरल भी हो सकता है। प्रोनाउन भी सेम, सिंगुलर भी हो सकता है ऑब्जेक्ट के सेंस में, और ऑब्जेक्ट के सेंस में ये अपने आप में एक प्लूरल भी हो सकता है। अब मेरे प्यारे भाइयों, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी फिर कैसी होगी, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी फिर कैसी होगी, फिर प्लूरल। दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बस ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए आपको, ठीक है। ये अगर आपके इमेज में है तो आप बेहतरीन तरीके से बना के चल सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी, जैसे कि एंड की सहायता से एक आइटम होगा तो सिंगुलर ले लेगा, वो चीजें आपको मैंने कॉन्सेप्ट्स में प्रॉपरली क्लियरली बता के रखी हैं, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, ठीक है भाई, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग प्रॉपर लिख लेना, है ना, मैं ऊपर करूंगा तो ये अपने आप मिट जाएगा। चले बड़े आगे, फिर बोलो एक बार मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं कमेंट चेक कर रहा हूं, बड़े आगे फिर। जल्दी बता दो भाई। एक बार मुझे कमेंट्स में बता दो भाई जल्दी से। वेरी गुड,
एक बड़ा ही भयंकर सा नाम है, फिरो फिरो फिर दो सजहान। भाई एक तो प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा भाई, क्या नाम है एक तो, इस नाम का मतलब क्या है? चलो अच्छी बात है ना। अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, अब क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पीडीएफ में मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं, आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है? ध्यान से आपको समझना क्या है कि मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती, इसलिए जब मैं इसके आंसर्स टाइप कर रहा था तो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूं ताकि आपको आप लोगों को डाउट ना रहे, ठीक है? इसमें मैंने देखो बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टाइप किए हैं, ठीक है? अब जब मैं इनके आंसर के टाइप कर रहा था तो मुझे थोड़ी सी हिंदी, जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने हिंदी यूज करी थी ना, तो वो वर्ड में तो हिंदी सही आई थी, और जब मैंने उसका पीडीएफ में कन्वर्ट करा तो वो शब्द बदल गए। तो आपको क्या फॉलो करना है यहाँ पे मैं बता देता हूं, आपको सिर्फ ये फॉलो करना है कि आर के स्थान पे इज आना था, ऐसे है ना, ये हिंदी लिखी हुई है, आर के स्थान पे इज आना था, ये देयर फैमिलीज एंड देयर पेट्स की जगह हिज फैमिली एंड हिज पेट्स। आप ऐसे इसको फाइंड अप कर लेना भाई, ठीक है? ऐसे इसको फाइंड अप कर लेना, पीडीएफ में हिंदी बदल गई, ठीक है? नोयर तो ठीक आ रहा है, हु इसके स्थान पे क्या आएगा, हु आर, बस ये चीज देखनी है आपको इसमें, और कुछ नहीं करना। नोस के स्थान पे क्या आएगा, नोस, ये चीज आपको यहां पे देख लेनी है। क्या समझ जाओगे? क्या समझ जाओगे? फिर दोस्त जहां नाम, अच्छा वो एक साथ लिखा था ना तो मैं पढ़ नहीं पाया, अच्छा अलग अलग करके बताया तो आपने मैं पढ़ पाया, चलो अच्छी बात है, नाइस नेम। कशिश बेटा आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो कब का खत्म हो गया, आप तो हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतना लेंथी चैप्टर नहीं जितना आप सोच रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 10 क्लास लगेंगी, नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि वो 2-3 क्लास का चैप्टर है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ये रहा, चलो बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे आप लोग। कहता द मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड आर इन फेवर ऑफ इंप्लीमेंटिंग द प्रपोजल एंड नो एरर। बताएं क्या आंसर होगा। अच्छी राइटिंग है सर, कुछ अलग ही है अच्छी राइटिंग है सर, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आपको सिलेबस के पढ़िए, हद है, एग्जाम से पहले सब कुछ क्लियर होगा, क्या ही टेंशन लेते हो, मतलब कि क्या ही बोलूं मैं यार, हद है सर। सिलेबस की पढ़िए, अभी जो पढ़ा रहा हूं आपको उसकी टेंशन नहीं, आपको सिलेबस की ज्यादा टेंशन हो रही है। सिलेबस खत्म कराना हमारी जिम्मेदारी है ना भाई, हम टाइम से खत्म करवाएंगे, पेपर से पहले खत्म करवाएंगे, पेपर से 1-1.5 महीने पहले, 1-1.5 महीने तक तो मैं आपको ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो भी मिक्स्ड क्वेश्चंस की। कह रहे सिलेबस खत्म कब है, सिलेबस खत्म कब होगा, हद होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 का बताओ भाई आंसर। बताएं। कह रही सर मैं बस पूछ रही हूँ, आप बहुत गुस्सा करते हैं। अरे गुस्सा नहीं करता, अननेसेसरी क्वेश्चंस मुझे गुस्सा दिलाते, सिलेबस कब खत्म। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपके सामने बहुत सारा खाना रखा है, अच्छा अच्छा है ना, और आप यूं कहते हो खाना कब आएगा है, फिर ये खाना क्या है है ना। चलिए सर मेरे टेस्ट की प्रॉब्लम ठीक हो नहीं हो रही है, अच्छा आप वही हो क्या, चलो मैं देखता हूं, मैं गौरव सर से बात करके देखता हूं। अरे डरा वरा मत करो भाई। चलो कहता है द मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड आर इन फेवर ऑफ इंप्लीमेंटिंग प्रपोजल। देखो मेरे प्यारे बच्चे, द मेजोरिटी ऑफ, अब मेजोरिटी की बात करें बेटा द बोर्ड, अगर मैं इस पर्टिकुलर एक बोर्ड की बात कर देता हूं तो ये तो सिंगुलर है, आने वाली वर्ब फिर कैसे आनी थी, फिर सिंगुलर ही आनी थी, तो उड़ाओ ना इसको बी पार्ट में यार, मान के चलो, ठीक है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। 19 का बताओ। कहता है द आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच यानी कि मॉनिटर्स बैंकिंग ऑपरेशंस, डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशंस ऑल्सो। चलो बताओ इसका क्या आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 19,
सर 5 नवंबर वाले टेस्ट की रैंक कब आएगी? बिल्कुल जल्दी आएगी, है ना, और उसके प्राइजेस भी आप लोगों को मिल जाएंगे। कहता है द आरबीआई विच मॉनिटर्स बैंकिंग ऑपरेशंस डू नॉट। मेरे प्यारे बच्चे, अगर यहाँ पे आरबीआई की बात करें तो हम एक पर्टिकुलर एक बैंक की बात कर रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि देखो बात ये होती है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई, ये सारे बैंकों को मॉनिटर करता है, चाहे एसबीआई हो गया, हाँ, चाहे पीएनबी हो गया, चाहे कैनरा बैंक हो गया, चाहे कोई भी आईसीआई वगैरह जो भी बैंक है, वो सारे के सारे कौन करता है मेरे प्यारे बच्चे? आरबीआई हैंडल करता है, यानी कि आरबीआई उनको टैकल करता है। तो आरबीआई सिंगुलर है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप डू नॉट क्यों लगा रहे हो? आप फिर डज नॉट का यूज करो, फिर आप डज नॉट का यूज करोगे तो बी पार्ट में एरर मान के चलो। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कहता है अनफॉर्चुनेटली मैनी इन रूरल एरियाज आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ एडुकेट यानी कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको दो मीनिंग बताए थे स्किल डिप्राइव्ड के, आपको पता होगा, और ये भी, ये दोनों अपने आप में बहुत अच्छी मीनिंग है। डिप्राइव्ड का मतलब होता है बेटा चीजों में सुधार होना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं। है ना, तो देखो 20 में क्या कहता है कि अनफॉर्चुनेटली मैनी इन रूरल एरियाज, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आर स्टिल, बेटा देखो अब रूरल एरियाज की बात हो रही है तो बहुत सारी जगह है, तो आर अपने आप में फिर परफेक्ट है। हाँ, तो फिर इसमें नो एरर है ना, फिर इसमें हो जाएगा अपने आप में एक नो एरर का ये क्वेश्चन हो जाएगा अपना नहा धो के। ठीक है, अपने आप में ये हो जाएगा नो एरर का क्वेश्चन। चलिए एक बार कमेंट देख लेता हूं। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 का बताओ। कहता दिस इज वन ऑफ द न्यू कंपनी फ्यू कंपनीज, है ना, फ्यू कंपनीज विच हैज डन वेल फॉर द पास्ट 2 years। बताएं इसमें क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, कहता है दिस इज वन। हाँ, अब बेटा दिस तो सिंगुलर है, तो इसका मतलब यहां भी ये सिंगुलर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कहता ऑफ द फ्यू कंपनीज, है ना, अब फ्यू कंपनीज यानी कि कुछ कंपनीज, है ना के बराबर कंपनीज, विच हैज डन, बेटा विच नहीं होता, हैज भी नहीं होगा यहाँ पे, विच हैव डन, क्योंकि कंपनीज बहुत सारी है ना, क्योंकि कंपनीज प्लूरल है तो फिर आने वाली ये भी फिर प्लूरल होगी। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ट्वेंटी टू का आंसर बताएं। कहता रियल एस्टेट प्राइस इन द बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी आर एक्सपेक्टेड टू राइज एट 15% दिस ईयर, नो एरर। यानी कि जो रियल एस्टेट्स हैं उनके बिजनेस हैं डिस्ट्रिक्ट सिटी में, वो मेरे प्यारे बच्चे क्या 15% क्या हो गए अपने आप में, आर एक्सपेक्टेड टू राइज, यानी कि जो हमने उम्मीद नहीं करी थी उससे भी वो ज्यादा बढ़ गए। किसमें आंसर रॉन्ग है भाई? कशिश किसमें आंसर रॉन्ग है? हैं, टेस्ट की बात कर रहे हो क्या? हैं, किसमें आंसर रॉन्ग है बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है, उस चीज पे हम थोड़ी सी नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाइयों, तो देखो कहता है रियल एस्टेट जो प्राइजेस हैं, हाँ, इन द बिजनेसेस में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ द सिटी है, हाँ, अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, अब यहाँ पे बिजनेस है, हर सिटी की बात करें तो प्यारे बच्चे आर यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है, एक्सपेक्टेड टू राइज एट 15% दिस ईयर, मतलब कि ये अपने आप में एक नो एरर का क्वेश्चन, इसमें हमारा कोई एरर नहीं है ना, नहीं तानना, इसमें इज नहीं आएगा, इसमें नो एरर का क्वेश्चन नहीं है। देखो ना, रियल स्टेट्स हैं जो प्राइजेस हैं, प्राइजेस मेरे प्यारे बच्चे उनमें बढ़ गया इन द बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी, यानी कि जितने भी वो छोटे छोटे कस्बे थे डिस्ट्रिक्ट में, वो चीज की यहां पे बात करें तो अपने आप में नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 23 बताओ, 23 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है देयर इज लॉट्स ऑफ सपोर्ट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एम्प्लॉयज है जो अपने आप में पहले से ही प्लूरल है ना, और अगर देखें फॉर द प्रपोजल टू मर्ज विद द पेरेंट कंपनी, है ना, पेरेंट कंपनी,
तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे अगर ये प्लूरल है, सपोर्ट्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर आप इज क्यों यूज कर, तो ये यहां से हटाओ, आर का यूज करो, यानी देयर आर लॉट्स ऑफ। आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, ध्यान से समझना, ये गलती कभी मत करना कि अगर यहां पर आपको गलती मिल गई तो आप आगे नहीं पढ़ोगे। कभी कभी ये होता है ना कि बेटा यहां तक मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि यहां चलो देर के साथ में इज भी आता है, ये चीज ध्यान रखना, लेकिन आगे आपको एक बार पढ़ लेना है कि आगे क्या सिनेरियो लिखा हुआ है। कभी कभी बेटा फॉरवर्ड हम पीछे पढ़ते हैं ना, बैकवर्ड का पीछे पढ़ के हम आगे का हमें चीजें मिल जाती हैं, तो वही चीज आप लोगों को भी प्रॉपर यहाँ पे फॉलो कर लेनी है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कहता है ही इज वन ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्मर्स हु हैज स्पोकन आउट स्ट्रांगली अगेंस्ट, क्या है बेटा, यानी कि कास्ट, जो कास्टिज्म होता है ना, जो अपने कास्ट होती है उनकी बात कर रहा है कि हियर जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं, हु हैज स्पोकन, जो बोलते हैं स्ट्रांगली, जो कास्ट के अगेंस्ट बोलते हैं, उनके यहाँ पे बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या आंसर होगा प्यारे भाइयों, देखो कहता है ही इज, अब अगर मैं यहाँ पे ही की बात करूं, इसके अकॉर्डिंग इज यहाँ पे परफेक्ट है, ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्मर्स। अब रिफॉर्मर्स बेटा जो सुधारक होते हैं, सुधारक कार्यकर्ता वगैरह होते हैं, तो उसके लिए हुआ आया है यहाँ पे, इसके लिए, हाँ, और इसके लिए हुआ है, तो इसी के लिए, तो फिर हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे, तो यहाँ से यह हटाओ, हैव स्पोकन, हैव स्पोकन, क्योंकि हैव के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आउट द स्ट्रांगली अगेंस्ट द कास्टिज्म, जो कास्ट के प्रति वो करते हैं। बहुत बढ़िया भाई फिरोज, ठीक है। 25 का आंसर बताएं। ट्वेंटी फाइव का मतलब कि वो बताएं क्वेश्चन। देखो कहता है द बैंक्स स्टाफ्स इज, अरे यहां पे पहले मुझे एरर मिल गया, द बैंक्स स्टाफ्स, मेरा बैंक के जो स्टाफ्स हैं सारे की बात कर रहा है, हटाओ ना, फिर आर लगाओ भाई, प्लूरल की बात कर रहा है। अपोज्ड टू द टेक ओवर्स बिकॉज दे आर, अब दे भी प्लूरल है तो आने वाला ये भी प्लूरल है, कन्विंस्ड दैट दे विल लॉस देयर जॉब्स, है ना, कि भाई कन्विंस करते हैं, समझ रहे हो ना, तो वही चीज है यहाँ पे। चलो अब आगे बात करते हैं 26 पे। का बताओ, कहता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन, भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना क्या डिसीजन लिया था, अब क्या डिसीजन लिया था, वो डिसीजन था टू वेव एटीएम चार्जेस हैव पुट बैंक्स इन अ डिफिकल्ट पोजीशंस, कि भाई अगर मान के चलो, कभी कभी ये होता है ना कि अगर बैंक घाटे में चल रहा है, तो आजकल यही होता है कि बेटा जब भी आप एटीएम से पैसे वगैरह निकालते हो तो एक एनुअली चार्ज लगता है आपका, 200-300 रुपए जो भी लगता होगा, वो एनुअली चार्ज लगता है, ठीक है। तो उसके बारे में ये कहानी बताई गई है, तो इसमें क्या एरर आप निकाल के चलोगे बेटा, बैंक्स, बैंक्स यहाँ पे बैंक्स यानी कि देखो ना, द रिजर्व बैंक्स ऑफ इंडिया की बात हो रही है ना, कौन से की बात कर रहे हो आप, स्टाफ, हाँ बैंक के स्टाफ, बैंक्स की बात हो रही है भाई वहां पे, बताएं, हाँ ना, तो बिल्कुल सीधी बात और बिल्कुल परफेक्ट आंसर बताया फिर दो ने, और यहां हटाओ, हैज लगाओ, हैज पुट, और ध्यान रखना पुट, पुट और पुट देखने में बेटा तीनों वर्ड सेम लगते हैं, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर इसके बाद आ रही है तो ये वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये चीज भी ध्यान आप लोगों को प्रॉपरली रखनी है अपने माइंड में, ताकि आप चीजों को इजीली तरीके से समझ भी पाओ, ठीक है। आ जाओ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कहता है दिस प्रोजेक्ट विच इज फंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस हैज हेल्प्ड ओवर 4 लाख इंडियंस टू ओवरकम पॉवर्टी, है ना। सर प्रशांत सोलंकी, सर इंग्लिश मैं नहीं जानता भाई, ठीक है, मैं नहीं जानता, और बताएं, क्योंकि मैं मल्टीपल टीचर को कभी फॉलो ही नहीं करता, मतलब आलतू फालतू सवाल करने बेटा, ये क्या मेरा वो समझ नहीं आ रहा है कि आपको हद है, मतलब कुछ भी लॉजिक लगाते हो आप, हैं, मतलब इसको फिर कहते हो कि सर डांटते हो,
मतलब अननेसेसरी क्वेश्चन आप कर रहे हो और आपको जो पढ़ा जा रहा है उस पर आपका ध्यान ही नहीं है, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा आपका। हद है, मतलब गुस्सा दिलाने पे कोशिश करते हो। कहां थे हम? 27 पे, बताइए 27 क्वेश्चन। अब देखो डियर, अब यहां पे कहता है 27 में कि दिस प्रोजेक्ट, हाँ, विच इज फंडेड, हाँ, जो फंड किया था, ठीक है, बाय किसके द्वारा किया गया था भाई? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। हाँ, अब भाई यूनाइटेड नेशन तो अपने आप में ये सिंगुलर है ना, हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग फिर यहां पे ये सिंगुलर ही है, ये जो वर्ब है अपने आप में एक सिंगुलर ही है, और इसके अकॉर्डिंग हेल्प्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ओवर फोर लाइक लेक्स इंडियन टू ओवरकम पॉवर्टी, मतलब कि नो एरर का क्वेश्चन है, इसमें कोई एरर, ठीक है। तो वो चीज आप लोग यहाँ पे प्रॉपरली अपने माइंड में ट्रीट करके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स इज एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम 4 to 10%, हाँ, इन द नेक्स्ट 10 ईयर। द नंबर, अब मैंने वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था बेटा, द नंबर का और अ नंबर वाला, तो आप लोगों को वो इसमें चीजों को अप्लाई करके चलना है, हाँ ना। तो वही चीज है मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल आप यहां पे कंसीडर कर सकते हो द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स, है ना। अब यहाँ पे इज यूज हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, तो मतलब कि बेटा यहाँ पे अगर एरर मिलना था, अगर एरर मिलता तो आपको इतने ही पार्ट में एरर मिल जाता, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब कि नो एरर का है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना भी नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुकिए सर, हैज द यूनाइटेड नेशंस के लिए आएगा या दिस प्रोजेक्ट के लिए? हैज, अच्छा, अगर देखो यहां पे कह रहा है कि दिस प्रोजेक्ट विच हैज, है ना। अब एक बात आप लॉजिकली मुझे बताओ बेटा, दिस प्रोजेक्ट विच हैज, अब दिस प्रोजेक्ट विच हैज की मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट के लिए एक हेल्पिंग वर्ब तो यहां पे पहले से ही आ गई। अगर मैं इस हैज की बात करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे अगर ये वर्ब है तो इसका फिर सब्जेक्ट क्या है, मतलब कि यूनाइटेड नेशन इसका क्या है, अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो ये हैज आया ना वो इसके लिए आया, ना कि इसके लिए, समझ गए, वो चीज है, है ना। और ये जो पूरा का पूरा जो ये सेंटेंस है बाय द यूनाइटेड नेशन हैज, ये अपने आप में एक पैसिव फॉर्मेट क्रिएट कर रहा है, ये अपने आप में क्या है, पैसिव फॉर्मेट है, ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं 20, अरे ये क्या हो गया, अब आ जाते हैं 29 पे। चलो 29 का बताएंगे और 30 का बताएंगे, दो क्वेश्चन और करेंगे, या इस स्लाइड के सारे कर लेंगे इस पेज के, यानी कि 31 और 32। चलो चारों ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूं। बताएं। बताएं भाई जल्दी से, 29 का आंसर बताएं पहले तो। कहता है अ वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स इन द शॉप, प्लीज एवरीबडी नो एरर। अरे भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। नाउन को एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, चलो बताएं। देखो यहां पे कहता है द वेराइटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स, ठीक है, कहता है इन द शॉप्स प्लीजेस, बेटा यहां पे ये वाली वर्ब आएगी ना, ईएस, तो यहां पे एस और लगेगा, ये करेक्ट है इसमें, ठीक है। बी पार्ट में आप एरर ना, चलो चलो 30 का बताओ। आइटम नहीं, आइटम्स तो ठीक है अपने आप में, आइटम्स तो ठीक है अपने आप में, 30 का बताएं आप। 30 का आंसर बताएं अब आप लोग। कहता है मोस्ट ऑफ द फंड्स, है ना, मोस्ट ऑफ द फंड्स, कहता है वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिज। अमेरिका, अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात आप लॉजिकली देखो, अगर यहां पे ये प्लूरल है तो अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, अब मान के चलो कि अगर अमेरिका यहां पे अपने आप में एक सिंगुलर सिनेरियो क्रिएट भी कर रहा है तो आने वाली वर्ब यहां पे इज लिखी हुई है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अब यहां पे आर तो आएगा लेकिन कैसे आएगा, अब मेरे को ये रीजन बताना है ना। अगर देखो
अब मैं आपको डायरेक्ट ये बता देता हूं, इसकी जगह पे मेरे प्यारे बच्चे आर आएगा, ठीक है। और ये अपने आप में अगर इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन बन जाता, ये अपने आप में एक इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन बन जाता, तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे देते, है ना, आप इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे देते। तो ये वाला क्वेश्चन है आपका प्रॉपर होमवर्क में, और एक क्वेश्चन कौन सा, 30, मेरे को याद रहेगा, ठीक है। चलो 31 और बता दो और 32 और बता दो। 31 32 बताएं। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मेट है मेरे प्यारे बच्चे, कहता है द स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years रिक्वायर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। बेटा रिक्वायर नहीं होता, रिक्वायर्स होता है, ठीक है, रिक्वायर नहीं होता, रिक्वायर्स होता है। फंड्स अनकाउंटेबल नाउन है, नहीं 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 नहीं, वो मुझे कुछ नहीं पता, नेक्स्ट है होमवर्क, अच्छा क्वेश्चन है ना इसलिए। चलो रिक्वायर्स हो गया। 32 का और बता दो, कहता द गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम of understanding with the company to set up a plant in the states। बताएं, ये वाला आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 32। 32 का आंसर बताएं भाई। तो देखो भाई सिंपल सा फॉर्मेट है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब सिंगुलर, ठीक है। आ मेमोरेंडम में ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द क्या कंपनी टू सेट अप अ प्लांट इन द स्टेट्स, मतलब कि इसमें नो एरर का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई अब मुझे आप लोग कमेंट्स में बताओ क्या चीजें क्लियर है। और आज इसमें हमने मात्र 30 क्वेश्चन किए हैं, है ना, इसमें 30 क्वेश्चन किए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं अभी, ठीक है, और भी क्वेश्चंस है इसमें काफी, तो उन चीजों को भी हम यहाँ पे प्रॉपरली कंसिडर करके चलेंगे, है ना। ये 2 क्वेश्चन रहने देना भाई, ये गलत टाइप हो गए थे, है ना, तो वो ऊपर नीचे हो गया, ये यहां से करने आपको 31 से स्टार्ट करेंगे दोबारा, ठीक है। और इसमें और भी क्वेश्चन है, ये स्टेप नंबर 1 था, इसमें ये क्वेश्चन है, और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे देखो स्टेप नंबर 2 आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, इसमें ये 50 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, 50 क्वेश्चन के बाद कितने हैं इसमें, तकरीबन 60 है ना इसमें, इसके बाद ये आएगा। मतलब कि इसमें स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में मैंने क्वेश्चंस को डिवाइड किया हुआ है, आप इजीली तरीके से इस चीज को प्रॉपर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चे आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हमने टॉपिक्स की प्रैक्टिस की है, तो इन चीजों को आप अपने माइंड में प्रॉपर तरीके से रखोगे। सर टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल मेरे प्यारे बच्चे इसमें तकरीबन 60 से 70 क्वेश्चंस है, ठीक है, 60 से 70 क्वेश्चंस है। सर कल आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पीवाईक्यू करा देना, बिल्कुल करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे। सर ये क्वेश्चंस वाली पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए आप ग्रुप में भेज देना, बिल्कुल भेज देंगे। अभी ये पीडीएफ 2 जगह भेज रहा हूं, एक तो आपके इसी क्लास के बैच में ऐप में ऐड हो जाएगी, और दूसरी ये सेम पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप दोनों जगह से डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करके चल सकते हैं, ठीक है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चे, ये थी आपकी एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पे बेस्ड क्लास, तो प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, है ना, और ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन यूजफुल रहने वाली है। अभी जो बच्चे देखो क्या होता है ना कि अभी सीएचएसएल का पेपर चल ही रहा है, उसके बाद एमटीएस का पेपर भी आएगा, तो उनके लिए तो ये हेल्प करेगी क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशंस है, और जो स्टूडेंट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रैक्टिस सेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज इन चीजों को अपने माइंड में रखिएगा और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा, और प्लीज आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, वी विल मीट अगेन, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। हाँ सब कुछ करेंगे भाई, एरर के क्वेश्चन हो गए, इंप्रूवमेंट्स भी करेंगे, फिलर्स भी करेंगे, ठीक है। तो यहां से ही क्वेश्चंस आते हैं जनरली ग्रामर से, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, सत श्री अकाल, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय।